15 अगस्त हम हर साल मनाते हैं, लेकिन हमें यह भी पता है कि इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। लेकिन इसके पीछे क्या हुआ था, इससे पहले क्या हुआ था, ये जानते हैं। 17वीं सदी के शुरू में अंग्रेजों ने भारत आना शुरू कर दिया था। तब यहाँ पे मुगलों का राज हुआ करता था, लेकिन मुगलों की आपसी रंजिशों की वजह से 18वीं सदी तक ये राज उनके कमज़ोर होने लगे थे। अंग्रेज भारत में तो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन उनका यहाँ आने का मकसद कुछ और ही था। भारत की अपार संपत्तियों को हड़पना ही उनका मेन काम था। और उसके बाद पलासी और बक्सर की लड़ाइयों में अंग्रेजों ने जीत हासिल की और उसके बाद ईस्ट इंडिया का जन्म हुआ। और ईस्ट इंडिया के शासन के हेठ लोगों का शोषण होना शुरू हो गया और इसमें जो कोई भी संपत्ति का मालिक कहीं नहीं मिलता था, वो संपत्ति ईस्ट इंडिया के नाम हो जाती थी। और उसके बाद अंग्रेज़ों ने अपने सिपाहियों के लिए एक अलग तरह के कारतूस बनाए जो गाय और सूर के मांस से बनते थे। उनको भरने से पहले उनको मुंह के साथ काट कर फिर उनको भरना पड़ता था। और इसके पीछे उनका कारण हिंदू मुस्लिम सिपाहियों को अपना धर्म बदलकर ईसाई धर्म में ले जाना था। और इसी के चलते 1857 में मंगल पांडे ने इसके लिए बगावत कर दी। ये बगावत ज़्यादा समय नहीं चली और मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। और उसके बाद हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जन्म, और जिसने युवाओं में बहुत एनर्जी भरी। वंदे मातरम की धुन में उन्होंने बंग बंग आंदोलन शुरू कर दिया। अंग्रेज़ों ने इन सब को देखते हुए 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता को बदलकर दिल्ली कर दिया। और इसके बाद भी बगावतें नहीं रुकी, आंदोलन जारी रहे। और 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने भारतीय सिपाहियों को इस विश्व युद्ध के लिए लड़ने के लिए भेजा। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वापस आए महात्मा गांधी जी ने भारत की आज़ादी को अपना लक्ष्य बना लिया और उन्होंने इसके तहत बहुत सारे आंदोलन भी किए। और 1919 में इस बढ़ता हुआ विरोध को काबू करने के लिए एक ब्रिटिश जज सिडनी ने एक कानून पास किया, जिसके चलते अंग्रेज पुलिस बिना किसी को कुछ बोले गिरफ्तार कर सकती थी। यानी कि तब तक लिखने पढ़ने का भी आज़ादी छीन लिया गया। जनरल डायर ने पंजाब में हर एक बैठक पे प्रतिबंध लगा दिया, यहाँ तक कि 4 लोगों का इकट्ठा होना भी एक अपराध था। और इसी के बीच 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मनाने के लिए लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और वहाँ पर जनरल डायर ने गोली चलाने के हुक्म दे दिए। और इस समय जलियांवाला बाग के सभी गेट बंद करके गोलीबारी की। ये 10 मिनट तक ये पूरा हत्याकांड चला और जिसमें 1500 से ज़्यादा लोग घायल हुए और 1000 से ज़्यादा मासूम लोग मारे गए। और इस घटना ने पूरे भारत में हर एक को आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। विरोध होते रहे पड़ा। 1927 में जॉन साइमन के नेतृत्व एक दल भारत में भेजा गया, जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था और उसका हर जगह पे विरोध हुआ। लाहौर में लाला लाजपत राय जाओ साइमन कमीशन वापस जाओ के साथ विरोध किया और उसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और लाला लाजपत राय उस लाठीचार्ज में शहीद हो गए। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उस समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव निकल चुके थे। उस समय भगत सिंह अंग्रेजों की परेशानी का कारण बन गए थे और जिसके तहत भगत सिंह ने असेंबली में बम गिराया और उसके बाद आत्मसमर्पण भी किया गया।
और इसी के तहत भगत सिंह और उसके साथी राजगुरु सुखदेव को फांसी पर लटका दिया गया। 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का फैसला किया। 26 जनवरी 1930 में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, लेकिन उसके लिए ब्रिटिश सरकार नहीं मानी और उसके बाद शुरू हुआ आंदोलन। महात्मा गांधी जी ने उस समय दांडी मार्च के साथ आंदोलन की शुरुआत की। पूरे भारत में हड़तालें हुए, विदेशी चीज़ों का विरोध किया गया, उन्हें जलाया गया, टैक्स नहीं भरे गए, सभी जगह पे विरोध हुआ। फिर गांधी जी को 1932 में बिना कोई मुकदमा गिरफ्तार कर लिया। तकरीबन 1 साल बाद गांधी जी को जेल से रिहा कर दिया गया और फिर हुआ सत्याग्रह। 1935 में द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया पास हुआ, जिसके चलते भारत में इलेक्शन स्टार्ट हो गई और फिर आगमन हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी समझ गए थे कि आज़ादी के लिए हर भारतीय को लड़ना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा, और 1938 में वो कांग्रेस के सभापति बने। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध होना था, तो अंग्रेज़ों की नीति का विरोध करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और नेताजी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन नेताजी किसी न किसी वजह से वहाँ से बच निकले और जापान चले गए और उसके बाद नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जो बाद में अंग्रेज़ों के डर का कारण बनी थी। दूसरे विश्व युद्ध में जापान के पराजित होने के कारण आज़ाद हिंद फौज कमज़ोर पड़ गया। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की और 19 अगस्त को गांधी जी को फिर गिरफ्तार कर दिया गया। लेकिन अब इस समय कोई नहीं रुका, सबको आज़ादी चाहिए थी, किसी को मरने का या गिरफ्तार होने का कोई डर नहीं था। लेकिन 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने एक और मुस्लिम देश बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें सिर्फ मुस्लिम लोग ही होंगे और उनका शासक भी मुस्लिम ही होगा। अपने फैसले पर जिन्ना अड़े रहे, वो नहीं माने और फिर शुरू हुई एक और लड़ाई, जो अंग्रेज़ों के साथ नहीं थी, वो खुद के भाइयों के साथ ही थी। यहाँ के लोग ही हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपस में लड़ने लगे। 14 अगस्त 1947 को सभी की सहमति के साथ एक और देश पाकिस्तान का जन्म हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत का जन्म हुआ। और इसी आज़ादी की हर जगह पे खुशी तो थी, लेकिन उसमें एक दुख भी था, भारत और पाकिस्तान के विभाजन का। इस विभाजन में हजारों मासूमों और बेकसूरों की जानें गई, बहुत घर उजड़ गए, कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे। आज़ादी के 73 साल बाद भी आज भी भारत पाकिस्तान की दुश्मनी जिंदा है। शायद महात्मा गांधी, भगत सिंह, राजगुरु, नेता सुभाष चंद्र बोस या मंगल पांडे जैसे शहीदों ने कभी भी इस तरह की स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी।